बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। जन कल्याण की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही मोदी मनोहर सरकार। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के एक समान विकास को प्रतिबद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में सजगता के साथ सरकार कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्र व राज्य सरकार ने हमेशा किसान, महिला, युवा व गरीब वर्ग का ध्यान रखा है। पूर्व विधायक नरेश कौशिक शनिवार को शहर के लाइन पार्क में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रमों में पहुंचने पर मुख्य अतिथियों का शहरवासियों ने पगड़ी व फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता रथ चल रहे हैं, जिसके माध्यम से आमजन को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्य अतिथि श्री कौशिक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद प्रदेश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद स्वच्छता, बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम आवास योजना के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी और लाभ देना है। उन्होंने विशेष प्रचार वाहन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश व आमजन को आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ भी दिलाई। इस दौरान विभिन्न विभागों की स्टॉलों द्वारा उनके विभाग से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस बारे आमजन को जानकारी उपलब्ध करवाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। शहर की छोटूराम धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नवीन उर्फ बंटी ने शहरवासियों से सीधा संवाद किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश के हर जिले के वार्ड व गांवों में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और वंचित पात्र व्यक्ति को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मोबाइल वैन में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण दिखाया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र व हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का भी प्रसारण किया गया। तारांकन विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान आयोजित हुई ये गतिविधियां। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रगतिशील किसानों व प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के विचार साझा करने के साथ उन्हें प्रोत्साहित किया गया। नागरिकों को प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। निरोगी हरियाणा के तहत स्वास्थ्य जांच, आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर, योगाभ्यास, क्रीड द्वारा परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाओं के लिए हेल्प डेस्क, मेरी फसल मेरा ब्यौरा व किसानों के लिए कृषि और बागवानी विभागों की हेल्प डेस्क बनाई गई। स्वामित्व कार्ड पंजीकरण और वितरण डेस्क लगाया गया। यात्रा के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन, मेरा भारत स्वयं सेवकों के पंजीकरण के लिए स्टॉल, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए डेस्क, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु स्टॉल व उनके परिजनों के लिए हेल्प डेस्क, बैंकिंग सेवाओं के लिए स्टॉल, ऋण आवेदनों के लिए हेल्प डेस्क लगाए गए। इस मौके पर नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी, नप वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, ईओ संजय रोहिल्ला, पार्षद ज्योति रानी, संदीप पार्षद, राजेश कुमार, मंडल अध्यक्ष कृष्ण चंद्र, एलओ नीरज कुमार, एमई अर्जुन, जय नीरज, पार्षद राजरानी ठाकरे, अशोक शर्मा, जितेश, संजीव, दिनेश, दीपक अहलावत सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। संकल्प यात्रा पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभ मिल रहा है लोगों को? 4-5 देखिए, ये यात्रा लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के निर्देशानुसार और हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सपना लिया है इस भारत को विकसित भारत बनाने का और पूरे विश्व में जो है विश्व गुरु बनाने का सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और उनका सपना ये है कि जब तक हमारा गरीब व्यक्ति जो है, जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ है, जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश विकासशील भारत नहीं बन सकता। तो इसीलिए ये विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा शुरू की गई है कि जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जितनी भी हरियाणा प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचाई जाएं और उनका लाभ
जिनके लिए ये योजना बनाई गई है उनका लाभ उन लोगों को, उन लाभार्थियों को मिलना चाहिए। तभी हमारा देश विकसित बनेगा और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है वो पूरा होगा। तो इस विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा के तहत ये जितनी भी योजनाएं हैं उनका समाधान मौके पर जो किया जा रहा है और इससे लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि ये लगातार हर 3 महीने में ऐसे कैंप या यात्रा ये चलनी चाहिए ताकि जो लोग अधिकारियों के पास अपने काम के लिए जो बार बार जाते रहते हैं और वहाँ कोई उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, तो इन कैंपों के दौरान वो काम हो जाते हैं। तो आज हमने यहाँ जो है पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि इनके पार्क में यहाँ 4-5 वार्डों का लगाया गया कैंप और कल भी 5 वार्डों का कैंप हमने पंडित लक्ष्मीचंद धर्मशाला में लगाया था। आज शाम को अभी छोटू राम नगर में 3-4 वार्डों का है। तो इसी तरह सारे शहर में हम हर कोने में जो है इस तरह के विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा के कैंप लगा रहे हैं जिससे लोगों को बहुत फायदा है। भारत संकल्प यात्रा जो आम लोगों के बीच में पहुंची है, जिनको लोगों को लाभ मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, शुभकामनाएं देना चाहूँगी अपने बहादुरगढ़ वासियों को कि भारत विकसित संकल्प यात्रा पूरे एक माननीय मोदी जी का एक सपना था कि सारी सुविधाएं सारे विभाग पब्लिक के पास जाए, ना कि पब्लिक विभागों के पास जा जाके जो चक्कर काट के एक परेशानी आ रही थी कि काम समय पे नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सभी अपने आमजन को अनुरोध करती हूँ कि आप आइए जहाँ जहाँ कैंपिंग हो रही है, क्योंकि टाइम शेड्यूल न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम भी बता रहे हैं, जहाँ जहाँ कैंपिंग हो रही है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक कराइए। सारे विभाग है, अपने बिजली विभाग है, आयुष्मान है, आधार कार्ड है, फैमिली ID है, प्रॉपर्टी ID है, और भी अनेकों विभाग, हमारे कृषि विभाग है, बहुत सारे विभाग एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। तो आप जिनके भी जो लाभार्थी पात्र हैं, जो अपने लाभ से वंचित है, सरकार की नीतियाँ, जो सरकार के जो लाभकारी नीतियाँ हैं, जो पात्र परिवार उनसे वंचित हैं, यहाँ पे आके जानकारी भी लीजिए और लाभ लेने का भी काम कीजिए। आम लोगों को किस तरह से जो मेन समस्या क्या दिया, पहचान पत्र की दी? सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले एक सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारी जो परिवार पहचान पत्र में जो CC सेंटर के थ्रू भी कुछ त्रुटियां सामने आ रही हैं। तो उन सब से मेरा अनुरोध है कि आप आइए, आपकी जो छोटी छोटी जो कमियां हैं या बड़ी कमियां भी हैं उनको पूरा करने का काम कैंप के थ्रू भारत विकसित यात्रा के सहयोग से उनको पूरा करने का काम सभी विभाग कर रहे हैं।